सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम सभी लोग सीबीएसई के कुछ बड़ी अपडेट और अहम अपडेट के साथ यहां पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि सीबीएसई ने 2025-26 के लिए सीबीएसई ने अपनी 2025-26 असेसमेंट के लिए एग्जामिनेशन के लिए पूरी व्यवस्था के लिए क्या नए पैटर्न को अलॉट करा है। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सीबीएसई किस पैटर्न से पेपर को बनाने जा रही है, किस पैटर्न पे उसके क्वेश्चन पेपर होंगे और सिंपल क्वेश्चन पेपर के माध्यम से वो चीज़ों को स्पष्ट कर रही है कि हम कैसे क्वेश्चंस को पूछेंगे, हमारे सिंपल पेपर का फॉर्मेट क्या रहेगा। तो नजर डालते हैं उस सभी फॉर्मेट पे जो सीबीएसई बोर्ड ने अब की बार नए सत्र के लिए क्या किया है, लॉन्च करा है। तो सबसे जो मेजर चेंजेस हैं उस पर हम लोग नजर डालेंगे आने वाले कुछ मिनटों में। सबसे पहले बात कर लें कि क्या क्या हमें देखने को मिलेगा इस पूरे सेशन में। तो हम जानते हैं कि सेपरेट सेक्शंस, सीबीएसई ने कुछ ऐसी व्यवस्था लाई है, सेपरेट सेक्शन कर दिया। क्या इसके पहले सेक्शन नहीं था? तो बिल्कुल सेक्शन था, लेकिन अब की बार एक छोटा सा मेजर चेंज हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस हमको देखने को अब की बार भी मिलेंगे। मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चंस यूनिक हो जाता है, इसके पहले भी हो सकता आया हो, आप नजर डाले होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, लेकिन अब की बार भी ये चीजें सिलेबस में देखने को मिलती है कि एक क्वेश्चन के कई सारे करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे, यानी मल्टीपल करेक्ट वाले कई क्वेश्चन इस सैंपल पेपर में है। इसका मतलब कि रुझान अब की बार सीबीएसई का रहेगा कि मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चंस को सिंपल पेपर में वो इंक्लूड करेगी। साथ ही साथ क्वेश्चंस जो रहेंगे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, वो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि सिर्फ रट्टा मारने से आपका काम चलने वाला नहीं है। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को, हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को बाकायदा अच्छे से समझना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं सिंपल पेपर के सिस्टम को। बात करें सिंपल पेपर की तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन को ही पढ़ के समझ लेते हैं कि सीबीएसई ने क्या मेजर चेंजेस किए। तो सबसे पहला जो मेजर चेंज किया उसने लिखा है कि देयर आर 38 क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर। इसमें तो कोई नई बात नहीं। आगे हम लोग देखते हैं द क्वेश्चन पेपर हैज 4 सेक्शन। अब की बार की जो यानी 25-26 के लिए जो उसकी व्यवस्था है, उसने ऐसे किया कि अब की बार 4 सेक्शन रहेंगे। क्या इसके पहले नहीं थे? इसके पहले 5 या 6, 5 सेक्शन कम से कम ई तक भी रहते थे, और 5 सेक्शन अब की बार 4 सेक्शन कर रहा है। इसका मतलब क्या कि सेक्शन ए का नाम हिस्ट्री, बी का नाम ज्योग्राफी, सी का नाम पॉलिटिकल साइंस एंड डी का नाम इकोनॉमिक्स रहेगा। अर्थात मतलब आपको अगर समझ में ना आया तो मैं आपको बता देता हूं कि सिंपल पेपर का मामला क्या है। सीबीएसई ने अब की बार क्या कर दिया है कि सेक्शन ए को अलॉट कर दिया हिस्ट्री के लिए, सेक्शन बी को अलॉट कर दिया है ज्योग्राफी के लिए, सेक्शन सी को अलॉट कर दिया है सिविक्स के लिए, और सेक्शन डी को अलॉट कर दिया है इकोनॉमिक्स के लिए। यानी कि सीबीएसई ने अब की बार जो मेजर चेंज किया है, इसके पहले जो होता था वो आपको पता होगा कि एक साथ, जैसे कि सेक्शन ए में अगर सेक्शन ए है तो उसमें 20 एमसीक्यू रहा करते थे। अब उस 20 एमसीक्यूज में आपके हिस्ट्री के भी क्वेश्चन रहते थे, सिविक्स के भी, ज्योग्राफी के भी, इकोनॉमिक्स के भी। लेकिन अब की बार चूंकि एसएसटी में 4 बुक्स होती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इन चारों के 4 सेक्शन बना दिए। यानी कि आपका सेक्शन ए का नाम अगर आप देखेंगे जब बुक अब की बार सिंपल पेपर में, तो सेक्शन ए जो अलॉटेड फॉर हिस्ट्री है, यानी सेक्शन ए में सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि कैसे, वो हिस्ट्री के चाहे एमसीक्यू हो, चाहे हिस्ट्री के वेरी शॉर्ट हो, चाहे हिस्ट्री के लॉन्ग हो, चाहे हिस्ट्री का मैप बेस हो, चाहे हिस्ट्री का केस बेस हो, चाहे हिस्ट्री का असर्शन रीजन हो, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू हिस्ट्री इज इंक्लूडेड इन सेक्शन ए विच इज अलॉटेड फॉर हिस्ट्री। यानी कि हिस्ट्री के लिए जो सेक्शन अलॉट है उसमें हिस्ट्री से संबंधित यानी इतिहास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वेरी शॉर्ट हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे लॉन्ग हो, चाहे मैप बेस हो, सब उसी सेक्शन में ही इंक्लूड रहेंगे। सेम उसी तरह बी अगर अलॉट है आपका ज्योग्राफी के लिए, तो ज्योग्राफी क्लास 10th की जो बुक होगी आपके पास, उससे जितने भी क्वेश्चन आपके बनने होंगे उसी सेक्शन में ही रहेंगे। और साथ ही साथ 80 मार्क्स का आपका एसएसटी का पेपर आता है, 80 मार्क्स का आपका एसएसटी का पेपर आता है, तो हर सेक्शन के लिए जो है 20 मार्क्स का अलॉटमेंट भी कर दिया गया कि हर सेक्शन आपके कितने मार्क्स के रहेंगे, 20 मार्क्स के। यानी कि जो मेजर चेंज अब की बार हुआ है कि तमाम सेक्शंस को आपस में मिक्सअप करके, सारे टॉपिक्स को आपस में मिक्सअप अब की बार सीबीएसई ने नहीं किया है, बल्कि उसने हर बुक के लिए अलग अलग सेक्शन को अलॉट कर दिया है। हिस्ट्री के लिए सेक्शन ए आप देख पा रहे होंगे, हिस्ट्री के लिए सेक्शन ए, ज्योग्राफी के लिए बी, पॉलिटिकल साइंस के लिए सी और इकोनॉमिक्स के लिए डी। और हर सेक्शन का जो वेटेज है, मार्क्स का जो सिस्टम है, जैसे ईच सेक्शन इज 20 मार्क्स एंड हैज एमसीक्यूज
VCA यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि हर सेक्शन जो रहेगा वो आपका 20 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 20 मार्क्स का, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे सिविक्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो। और उसी 20 मार्क्स में ही आपके MCQ भी रहेंगे, VCA भी रहेंगे, SA भी रहेंगे, LAS भी रहेंगे और CBQ भी रहेंगे, यानी केस बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे। यानी कि एवरीथिंग इज इंक्लूडेड रिलेटेड टू हिस्ट्री इन सेक्शन A। यानी कि सेक्शन A अगर हिस्ट्री के लिए अलॉट है और हिस्ट्री के लिए ही अलॉट है तो उसमें आपके हिस्ट्री से संबंधित चाहे वो MCQ हो, चाहे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे CBQ हो यानी केस बेस्ड क्वेश्चन हो, वो सब आपको उसी सेक्शन A में ही देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, चाहे जो बात हिस्ट्री के लिए, वही बात ज्योग्राफी के लिए, वही बात सिविक्स के लिए, वही बात इकोनॉमिक्स के लिए। यानी कि आपको 4 सेक्शन चारों बुक के नाम से अलॉटेड पहले से देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन को समअप करके एक सेक्शन में हिस्ट्री का एक सेक्शन, ज्योग्राफी का एक सेक्शन, पॉलिटिकल साइंस का एक सेक्शन और इकोनॉमिक्स का एक सेक्शन, और उसी में उससे संबंधित चाहे MCQ हो, चाहे VCA हो, चाहे LA हो, चाहे SA हो, चाहे CBQ हो, सबको इंक्लूड कर दिया है। ये उसका सिस्टम है। अब जो क्वेश्चन का सिस्टम है कि VCA क्या नंबर कराएगा, 2 नंबर कराएगा, SA क्या नंबर कराएगा, लॉन्ग आंसर क्या नंबर कराएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं। इस पूरे PDF को आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं cbsc.gov.in पे जाके आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। यानी बाकी पूरा पैटर्न सेम का सेम है। एक महत्वपूर्ण चेंज की बात कर दें, वो आपका क्या है कि लिखा है कि नोट दैट द असेसमेंट स्कीम ऑफ एकेडमिक सेशन 2025-24-25 विल कंटिन्यू टू द करेंट सेशन 2025-26। यानी कि पैटर्न तो थोड़ा सा पेपर का बदला है कि पेपर बस आने का सिस्टम, जैसे जो पेपर छप के आएगा उसका सिस्टम थोड़ा सा बदला है, लेकिन असेसमेंट का सिस्टम में देयर आर नो एनी टाइप्स ऑफ चेंज। यानी कि जो असेसमेंट होगा उसमें कोई भी चेंजेस देखने को आपको नहीं मिलेंगे। असेसमेंट में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, वो सेम एज 2024-25 की तरह ही आपको देखने को मिलेगा। 2025-26 में जैसे आपका 25 में था, 24-25 में था, वैसे 25-26 में आपको असेसमेंट का सिस्टम देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया आपके पेपर के महत्वपूर्ण अपडेट जो CBSE ने अपने सैंपल पेपर को लॉन्च करके सभी विद्यार्थियों के सामने रख दिया है कि अब आपके पास जो समय है उस समय में आप बिल्कुल सटीकता के साथ इसी पैटर्न के साथ तैयारी को करें और अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ें। यानी कि आपके सेक्शन क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए, सबके लिए अलॉट कर दिया, ABCD, ए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। कॉलम बेस्ड क्वेश्चन आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ही आपको कॉलम बेस्ड देखने को मिल जाएगा, फिर आपको कॉलम बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिर आपको जो है अगले क्वेश्चन की बात करें तो कॉलम बेस्ड क्वेश्चन, आपको कई सारे क्वेश्चन आपको कॉलम बेस्ड देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर आपको मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चंस भी, मल्टीपल करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर एक से अधिक सही हो, क्या हो, एक से अधिक सही हो। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं क्वेश्चन, ये आपका सिविक्स का यानी पॉलिटिकल साइंस यानी सेक्शन C की बात करें, पॉलिटिकल साइंस जो कि 20 मार्क की वेटेज वाला है, इसमें आपका क्वेश्चन है, उसमें देखेंगे तो आप एक से अधिक करेक्ट वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एक से अधिक करेक्ट वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये तो फिलहाल विजुअली इंपेयर्ड सेक्शन है, लेकिन आपको अब की बार ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें एक से अधिक उसके आंसर क्या रहेंगे, सही रहेंगे। एक से अधिक आपके क्वेश्चन के आंसर क्या रहेंगे, सही रहेंगे। यानी कि ये तीसरा पॉइंट हमने देख लिया कि कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसके आंसर एक से अधिक सही रहेंगे, और साथ ही साथ जो VCA, LCA और LA है उसका जो क्वेश्चन पूछने का टॉपिक है, देखिए कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल रहेगा, क्या रहेगा, कंसेप्चुअल रहेगा। आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, वही आपको कोटेशन की तरह, स्टेटमेंट की तरह और कंसेप्चुअल बेस पे क्वेश्चन आपकी बार आधारित रहेगा। यानी कि सिर्फ रट्टा मार कर आप क्वेश्चन को अच्छे अंजाम की तरफ नहीं पहुंचा सकते, एक अच्छी राइटिंग, एक अच्छे आंसर राइटिंग की तरफ आप नहीं बढ़ सकते जब तक कि आप उस टॉपिक से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसको आप अच्छे से न समझ लें। यानी कि सिर्फ आपको याद करने से काम नहीं चलेगा, आपकी बार कॉन्सेप्ट को भी आपको समझना पड़ेगा। तो CBSE
ने जो बड़े अपडेट अब की बार पहले से ही लॉन्च कर दिया उसको हमने आपके सामने रख दिया। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जो सबसे बड़ा मेजर चेंज है कि सभी एसएसटी की चारों बुक के सेक्शन को सेपरेट कर देना आपकी बार का मेजर चेंज है, जो कि सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से सभी विद्यार्थियों के सामने समय रहते बता दिया। अब आपको जरूरत तो है तो उस चीज़ की कि आप उस कॉन्सेप्ट को समझ के, उस फॉर्मेट को समझ के और अपनी तैयारी को आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आज के सेशन में जो सीबीएसई ने अपना एक बड़ा अपडेट लॉन्च किया उस पूरे अपडेट को मैं आपके सामने रख पाया हूं, आपको समझ में भी आया है। सो आई होप आपको अपनी तैयारी के लिए एक सही दिशा मिल गई होगी कि अब आपको आगे क्या करना है, आपको प्लानिंग कैसे बनानी है। सो आई होप इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को ओवर करता हूं, साइन ऑफ करता हूं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।